हाय हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने आपको बताया था कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। ये सारी बातें हम अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग समझेंगे, हम लोग फील लेंगे कि यार ये फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तुम्हारे पास एक नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर की टर्म्स में लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी बातें हम लोग अपने इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। एंड लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं तुमको एक बात बोलूंगी कि हाथ में कॉपी पेन ले लो, अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, अपने आसपास सब भूल जाओ क्या चल रहा है। लेक्चर को ध्यान से सुनो, अपने नोट्स बनाते हुए चलो। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। लेक्चर के एंड में हम तुमको होमवर्क देंगे, तुम्हें वो होमवर्क करना है। तुम्हारा ये लेक्चर खत्म है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो बेटा जी, ये जो चैप्टर है ना, जस्ट 1 सेकेंड में पेन ले लेती हूँ बस। ठीक है, पेन मैं ले लेती हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो हमारा लेक्चर है ना बेटा, इसकी शुरुआत होती है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आपने बहुत जगह आपको इस चैप्टर के अंदर सुनने को मिलेगा, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, इसके फैक्टर्स लिखो, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो, इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिखो। यानी बहुत बार आपको अपनी क्लास 10th के अंदर इस लेक्चर के अंदर फैक्टर सुनने को मिलेगा। तो समझते हैं कि ये फैक्टर्स किन को बोलते हैं, क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। इमेजिन करते हुए चलना ही चीजों को, ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 मैंने लिखा, तो इसका मतलब होता है कि जो तुम्हारा 2 है ना, वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 का मतलब होता है कि जो तुम्हारा 2 है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मतलब जब तुमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो तुम्हारा रिमाइंडर आया 0, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया 0। ये होता है तुम्हारे फैक्टर का मतलब। अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है x इज द फैक्टर ऑफ y, तो इसका मतलब होता है कि जो x है ना, वो y को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, मतलब 3 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 9, इस 9 के तुम फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर का मतलब होता है कि तुम्हें ऐसे नंबर बताने हैं, तुम्हें ऐसे नंबर बताने हैं जो इस 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। समझ आया? फैक्टर की फीलिंग आई कि फैक्टर क्या होता है। अपने दिमाग के अंदर इमेज बनाओ, फैक्टर की फील लो, फैक्टर की कि फैक्टर क्या होता है। अच्छा मैम फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे 9 का फैक्टर मुझसे पूछा गया, तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 9 को पूरा पूरा डिवाइड करते। फैक्टर का मतलब तुम लोगों को समझ आ गया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। यही होता है हमारा फैक्टर का मतलब। ठीक है, अब थोड़ा सा और बातें करते हैं फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, फैक्टर का मतलब तुम लोगों को समझ आ गया कि फैक्टर क्या होता है। अब तुम मेरे को बताओ कि क्या एक नंबर खुद का फैक्टर हो सकता है, कि क्या एक नंबर खुद का फैक्टर हो सकता है। सोचो, थोड़ा सा सोचो। अच्छा मैम,
एक नंबर है, कोई भी तुम नंबर ले लो, 12 तुमने ले लिया, 24, 100, 1000, 95, 948, 343, नहीं कोई भी नंबर तुम ले लो, क्या वो खुद का फैक्टर हो सकता है? खुद के फैक्टर का मतलब, अच्छा मैम एक नंबर खुद का फैक्टर, इसका मतलब मैम ए वो जो नंबर है वो अपने आप को पूरा डिवाइड करता है, यही होता है। तो मेरे को बताओ, 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 13 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है। कोई भी नंबर, तो 948 तुमने ले लिया, 948 खुद को यानी 948 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, लिख लो ये बात, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, लिख लो ये बात। अब तुम मेरे को एक बात और बताओ कि जो वन होता है, जो वन होता है, क्या वन हर नंबर का फैक्टर होता है? सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो जो वन होता है वो सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वन जो होता है वो सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तुमने 2 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 3 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 1 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 4 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 16 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 100 को 1 से डिवाइड किया, तुमने 205 को 1 से डिवाइड, यानी वन क्या होता है, हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। समझ आया? समझ आया? फैक्टर से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट्स तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है एंड वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। समझ आ गया? तुम मेरे को एक बात बताओ, लेट मी टेक द न्यू स्लाइड। ओके, यस, तुम मेरे को एक बात बताओ कि एक नंबर के मिनिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? एक नंबर के मिनिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तुम मेरे को एक बात, कोई भी नंबर है, मैंने 6 ले लिया, 6 के मिनिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? अच्छा, फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर बताने हैं जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो मैम 1 तो हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। दूसरा मैम 6 मतलब एक नंबर अपने आप को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसके अलावा मैम 2 आ गया, मैम 3 आ गया, लेकिन मैं बात कर रही हूँ मिनिमम की। एक नंबर के बेटा मिनिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। इसके अलावा तो हमें निकालने पड़ेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तब हम बाकी फैक्टर्स निकालेंगे। लेकिन मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे एक नंबर के, और वो कौन कौन से होंगे? एक 1, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर खुद, क्योंकि हर नंबर खुद को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई? यस मैम, समझ में आ गई। बस एक पॉइंट और बता दो तुम मेरे को फैक्टर से रिलेटेड, वो ये पॉइंट है कि जैसे मैंने लिखा 45, तुम्हें बताने हैं 45 के फैक्टर्स। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या 45 से बड़ा नंबर, 46, 47, 48, 49, क्या 45 से बड़ा नंबर 45 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है? क्या 45 से बड़ा नंबर 45 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है? नहीं, कोई भी नंबर अपने से बड़े नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं। इमेजिन करो 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक 1 होगा, एक 2 होगा। क्या 3 2 को डिवाइड कर सकता है? क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है? क्या 5 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। मैं अगर 5 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 5 आएगा, 1 है। क्या 6 5 को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा? क्या 7 कर सकता है? नहीं कर सकता। 9 की अगर मैं बात करूं तो क्या 9 से बड़ा नंबर, 9 से बड़ा नंबर 10, 11, 12, क्या ये नंबर 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है? फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर से रिलेटेड तुम लोगों को ये बात समझ में आई? इमेजिन करो, अब अपने फैक्टर को अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो। अच्छा मैम, फैक्टर, मैम एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मैम 1 हर नंबर का फैक्टर होता है।
मैम हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है मैम, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये बातें तुम लोगों को समझ में आई फैक्टर से रिलेटेड? यस मैम। अब देखो, यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ए नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर, फैक्टर ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। इतनी बातें तुम लोगों को समझे, डोंट वरी, डू नॉट वरी। ये जो फैक्टर टर्म है ना, ये बार बार इतनी बार रिपीट होगा कि तुम्हें अपने आप फैक्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी प्राइम नंबर्स की। देखो, इमेजिन करते हुए चलोगे ना चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर, थोड़ा सा रिलेट करके चलोगे चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझ में तुम्हें आएगा। लेकिन केवल पढ़ोगे अच्छा फैक्टर, ऐसे नंबर जो पूरा पूरा डे, तो नहीं आएगा समझ। तो इमेजिन करते चलो, रिलेट करते चलो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी प्राइम नंबर्स की। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी से भी पूरे पूरे डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी और से पूरे पूरे डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे हम पॉजिटिव नंबर के लिए बात कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए बात नहीं कर रहे। -1, -2, -3 इन सब के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, 1 से शुरू करते हैं। मैंने 1 लिखा, 1, अच्छा चलो 1 को भी रहने देते हैं, 1 को थोड़ी देर में करेंगे। तुम 2 से शुरू करो। प्राइम नंबर्स 2, यानी ऐसे नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे 2 मैंने लिखा, 2 2 से होता है, 1 से होता है, 2 किसी और से नहीं होता। 3 3 3 से होता है, 3 1 से होता है, 3 और किसी से नहीं होता। 4 मैंने लिखा, 4 4 से होता है, 4 1 से होता है, और 4 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। और अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और एक हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और एक हमारा 1। ठीक है, समझ आया प्राइम नंबर की फीलिंग? एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? 2 2 हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 देखो 1 क्या प्राइम नंबर है? 1 क्या प्राइम नंबर है? 1 1 से तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा प्राइम नंबर की हमने आपको सिंपल भाषा क्या बताई थी? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। लेकिन मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होती है हमारे प्राइम नंबर की, वो ये होती है कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, जिनके 2 फैक्टर्स हों। लेकिन 1 का तो बेटा हमारा एक ही फैक्टर है, 1 का हमारा एक ही फैक्टर है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। हमारा प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 के हमारे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हमारा प्राइम नहीं होता, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हमारा प्राइम नहीं होता, 9 हमारा प्राइम नहीं होता, 10 हमारा प्राइम नहीं होता, 11 हो गया, 11 के बाद 12 नहीं होता, 13। तो ये सारे ऐसे आगे चले जाओ, ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक वो नंबर खुद और एक हमारा 1, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ आ गया? अब देखो, जो 2 होता है ना बेटा, सब अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नहीं, बंद कर दो आप। अब तुम मेरे को बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? देखो 1 हम बात करते हैं पॉजिटिव के लिए, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 हमारा प्राइम नंबर है। याद रखना 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 2 ही हमारा
ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आगे सारे आपके ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर की फीलिंग आप लोगों को है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे सिंपल भाषा, सबसे सिंपल भाषा जो किसी और से डिवाइड ना हो, केवल खुद से और 1 से। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक हमारा 2, एक हमारा 1 और एक हमारा वो नंबर खुद से। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। लेकिन हमारे मैथमेटिकल टर्म्स में प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो। समझ आ गया। 2 हमारे प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड इवन प्राइम नंबर होता है। यस मैम, आ गया हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि जैसे मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, ये सारे हमारे क्या है कि प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। 2 को क्या मैं और ज़्यादा ब्रेक कर सकती हूँ और नंबर्स के अंदर? भाई 2 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 1 ही तो लिख सकती हूँ। और आप 1 मल्टीप्लाई दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 ही आएगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 ही आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 को मैं और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकती। 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 1 ही तो लिख सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिख सकती। यानी 3 को भी मैं और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकती। ऐसे ही 5 को मैं ब्रेक नहीं कर सकती, 7 को। यानी जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, हम इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। अब ये जो ब्रेक वाला पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब हम लोग कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए नहीं समझ आया होगा, डू नॉट वरी, बट जब हम कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। यस मैम। तो यही चीजें मैंने इस स्लाइड पर लिखी हुई है कि प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 2 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, ये बातें हमारी हो गई। अब बात करते हैं बेटा अपने कंपोजिट नंबर से कि मैम ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सुनो 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 सुनो, एकदम सिंपल भाषा में फील लेते चलो, इमेजिन करते हुए चलो। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते थे? ऐसे नंबर्स जो किसी और से डिवाइड ना हो, जो किसी और से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तो कंपोजिट नंबर्स बेटा हमारे वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। जो 1 डिवाइड होने का मतलब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कंप्लीटली डिवाइड होना। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जो खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसके अलावा वो और भी किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 4, 4 1 से होता है, 4 4 से होता है, लेकिन 4 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया? ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। यानी ऐसे नंबर्स, अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है। 4 को नोटिस करो, 4 1 से होता है, 4 4 से होता है, 4 2 से भी हो रहा है। 4 के हमारे कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आ गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 6 की, 6 1 से होता है, 6 6 से होता है, 6 2 से होता है, 6 3 से होता है। 6 के कितने फैक्टर आ गए? 4 फैक्टर आ गए। यानी और ये हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। यानी ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। समझ आया? और कंपोजिट नंबर में भी हम, कंपोजिट नंबर हमारे किन के लिए डिफाइन होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे। तो इमेजिन करो, इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैम सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर जो किसी तीसरे न, खुद के अलावा 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। और मैम अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या 1 1 हमारा कंपोजिट है? नहीं, 1 का तो एक ही फैक्टर होता है।
टू, टू क्या हमारा कंपोजिट नंबर होता है? नहीं, टू के दो फैक्टर होते हैं, टू तो हमारा प्राइम नंबर होता है। थ्री, थ्री के कंपोजिट नंबर है? नहीं, थ्री के भी दो ही फैक्टर होते हैं, तो थ्री भी हमारा प्राइम होता है, तो इनको काट दो। फोर, मैम फोर के हमारे तीन फैक्टर होते हैं, फोर खुद के अलावा, वन के अलावा टू से भी डिवाइड होता है, तो फोर हमारा क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। फाइव, फाइव हमारा प्राइम नंबर होता है। सिक्स, सिक्स हमारा टू से होता है, थ्री से होता है, वन से होता है, सिक्स से होता है, यानी मोर देन टू फैक्टर्स है, तो सिक्स भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स हो गया। ऐसे आप आगे चलते चले जाओगे, थोड़ा सा नोटिस करना उनके फैक्टर्स को, आपको पता चल जाएगा कि आपके कंपोजिट नंबर्स के और एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स की फील तुम लोगों को आई कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मेरे को बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तुम मेरे को बताओ कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो या देखो, शुरुआत कहाँ से करनी है? वन से। वन नहीं होता, टू नहीं होता, थ्री नहीं होता, फोर। फोर हमारा कंपोजिट नंबर होता है, तो फोर हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। फोर इज द स्मॉलेस्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं, लिखते चलो इनको। हम यूं ही बेवजह नहीं पढ़ा रहे इन सारी चीजों को, बेवजह हम इन सारी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इन चीजों पर फोकस करें, नहीं तो हम भी तुम्हें डायरेक्ट HCF LCM निकालना सिखा सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, बट हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है एंड बच्चों को नहीं पता होती ये चीजें। ठीक है, तो चलो कंपोजिट नंबर की अपने दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट करो, कंपोजिट नंबर की अपने दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट करो, आंखें बंद करो और याद करो कि कंपोजिट नंबर से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा है। अच्छा मैम, कंपोजिट नंबर सबसे पहले एकदम सिंपल भाषा में ऐसे नंबर्स जो किसी तीसरे नंबर से भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हो। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैम ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर हो। मैम फोर, फोर हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ये सारी बातें मैम हम पॉजिटिव नंबर के लिए करते हैं। तो आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ ना कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर कंपोजिट नंबर का मीनिंग, कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए। आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ प्राइम नंबर्स, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर प्राइम नंबर्स का मीनिंग, प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल तुम्हारे बन जाने चाहिए। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक कुछ इशू आया है। yes 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 just 1 second, let me fix this, just 1 second. just 1 second, जस्ट आप 1 मिनट के लिए रुको, हम इसको सही करते हैं। ओके ओके, रुको, मैं यहीं पर हूँ, बस तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुको, इसको फिक्स करने दो। यस हो गया फिक्स, यस 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 यस, ओके फिक्स हो गया। डो नॉट वरी, डो नॉट वरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ओके सो अभी मैं सही हूँ, यस ओके। तो देखो अभी अपने ओके पावर पॉइंट, ओके ओके, तो अभी तक अपने, तो आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, तो इन सारी टर्म्स का एक बेसिक मीनिंग, इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब से रिलेटेड चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। देखो जब भी कुछ पढ़ो ना तो उसकी इमेज अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको रुको रुको, लेट मी टेक द न्यू स्लाइड, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने फोर हमारा कंपोजिट नंबर है, फोर, फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ फर्दर?
टू इंटू टू, यानी 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 लिख दिया। और तुम मेरे को ये बात बताओ कि जब ये जो 2 होता है, क्या ये 4 का फैक्टर होता है? यस मैम, 2 हमारा 4 का फैक्टर होता है, क्योंकि 2 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 4 की। और अगर मैं अच्छे से बोलूं, क्या 2 हमारा 4 का प्राइम फैक्टर होता है? क्या 2 हमारे 4 का प्राइम फैक्टर होता है? मैम प्राइम फैक्टर तो देखो, 4 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते थे, 1 होता था, 4 होता था और 2 होता था, ये 3 हमारे 4 के फैक्टर्स होते थे। 1 क्या हमारा प्राइम है? नो मैम। 4 क्या हमारा प्राइम है? नो मैम। 2 हमारा क्या है? प्राइम है। तो 2 हमारा 4 का क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। 2 हमारा 4 का क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। और हमने 4 को उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। 4 जो कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है, 4 जो कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। जो तुम्हारा प्राइम फैक्टर है वो रिपीट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट हमने लिखा उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में। इसके अलावा और एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, नई स्लाइड लेने दो। इसके अलावा और मैंने 6 लिखा, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, यानी 6 को मैंने ब्रेक कर दिया। 6 मेरा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 6 के हमारे क्या हो सकते हैं फैक्टर? 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, 2 3 सा क्या होता है? 6 ही तो होता है। यानी कंपोजिट नंबर जो कि मेरा 6 था, उसको मैंने 2 और 3 मेरे क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर्स है। 2 और 3 मेरे 6 के क्या है? प्राइम फैक्टर है। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते थे? 1 6 2 3, ये हमारे 6 के क्या है? फैक्टर है। 1 हमारा प्राइम नहीं है, 6 मेरा प्राइम नहीं है, 2 मेरा प्राइम है, 3 मेरा प्राइम है। यानी 6 को मैंने, जो कि एक कंपोजिट नंबर था, उसको मैंने उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। यानी 6 को मैंने ब्रेक कर दिया उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में। 6 को मैंने ब्रेक कर दिया अपने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म में। मेरे पास एक गिवन कंपोजिट नंबर था, उस कंपोजिट नंबर को मैंने उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। अब देखो, तुम्हारा जैसे मैंने 12 लिखा, 12 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 तुम लिख सकते हो। 12 के फैक्टर हमारे क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 12 खुद होता है, 4 होता है। ये हमारे क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स होते हैं। 1 हमारा प्राइम नहीं है, 2 हमारा प्राइम है, 2 को हमने लिख दिया। 6 हमारा प्राइम नहीं है, 3 हमारा प्राइम है, 3 को हमने लिख दिया। 12 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है। यानी 12 जो कि मेरा एक कंपोजिट नंबर था, उसको मैंने क्या लिख दिया? उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। और तुम्हारा एक प्राइम फैक्टर रिपीट भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, रिपीट हो सकता है। तो ये बेटा हमारा क्या होता है? यानी कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर रहे हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की टर्म्स में। कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में। ये हमारा क्या होता है? प्राइम। लेकिन जो हमारे प्राइम नंबर्स थे 2 3 5, याद करो हमने तुमको बताया था कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। याद करो हमने तुमको बताया था 2 हो गया 2 इंटू 1, 1 लिखो या ना लिखो, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, यानी प्राइम नंबर को हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनको हम उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। और तुम्हारा प्राइम फैक्टर रिपीट भी हो सकता है, तुम्हारा प्राइम फैक्टर रिपीट भी हो सकता है। समझ आया? क्लैरिटी है? यही हमारा क्या होता है बेटा जी? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन करेंगे, बट अभी तुम समझो, यही हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है, तुमने उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, यानी x तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है, तो तुमने उसको लिख दिया p1 इंटू p2 इंटू p3। हमें नहीं पता कितने प्राइम फैक्टर्स इसके होंगे, तो हमने आगे डॉट डॉट लगा दिया। और तुम्हारे, अब तुम मेरे को बताओ, ये जो एक प्राइम फैक्टर जो होता है वो हमारा रिपीट भी हो सकता है। जैसे 2 हमारा रिपीट हो रहा था, 3 हमारा 3 तो नहीं हो रहा था, बट हो तो सकता है ना, वहां नहीं हो रहा था बट हो सकता है। ठीक है, यानी देखो हम दोबारा समझाते हैं इस चीज को।
इस चीज को हम दोबारा समझाते हैं। 12 को हमने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 हमने ये 12 को लिखा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया। यानी मेरे पास जो मेरा कंपोजिट नंबर होता है उसको मैं, मेरे पास जो मेरा कंपोजिट नंबर होता है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में। समझ आया, फील आ रही है? जो मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में। जैसे 12 मेरा क्या था, 2 इंटू 3 था। 2 मेरा एक प्राइम फैक्टर है 12 का, 3 मेरा एक प्राइम फैक्टर है 12 का। लेकिन 2 मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 मेरा रिपीट हो रहा है तो 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो 12 को मैंने किस तरीके से लिखा है, 12 के जो प्राइम फैक्टर्स थे यहाँ पर 3 की पावर मैंने क्या लिख दी, 1 लिख दी। यानी 12 को मैंने किस तरीके से लिख दिया, इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे इनके पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। इसी तरीके से एक्स है आपका कंपोजिट नंबर, इसको आपने इसके प्राइम फैक्टर मैंने मान लिए P1 है, P2 है, P3, इनके प्रोडक्ट के टर्म्स में। इनकी प्रोडक्ट मैंने मान ली P1 की पावर मेरी n है, N1 है, P2 की पावर मेरी N2 है, P3 की पावर मेरी N3 है। समझ आई? देखो फील आई? देखो हम तुमको दोबारा बताते हैं, हमें नहीं पता तुम्हें समझ आया या नहीं आया, बट हम दोबारा बताते हैं। मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है, मैंने मान लो लिख दिया 20 लिख दिया। 20 को तुम क्या लिख सकते हो, 20 को तुमने सबसे पहले 10 इंटू 2 लिखा, 10 को मैंने फिर से ब्रेक किया 2 इंटू 5 इंटू 2, ये मैंने अपने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया यहाँ पर। यानी 20 मेरा एक कंपोजिट नंबर था। अभी मैंने इसको अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा, लेकिन मेरा जो प्राइम फैक्टर 2 है वो रिपीट हो रहा है तो मैंने इसको पावर के टर्म्स में लिखा। यानी 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर, यानी मेरा जो 20 जो कि कंपोजिट नंबर था उसको मैंने इसके पावर फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म्स में ले लिया। समझ आया? ये हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक नंबर को, एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना। समझ आया, समझ आया, समझ आया? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समझ आया? अब देखो यार, अब देखो तुम मेरे को स्लाइड हमने ले लिया। अब यहाँ तक तो हमारे क्या थे, छोटे छोटे नंबर्स थे, 4, 10, 20, 30, 25, 35। ये हमारे क्या है, छोटे छोटे नंबर्स है। जैसे 35 मैंने लिखा तो आपके दिमाग के अंदर क्लिक हो जाएगा, इसको मैं 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ। मैंने तुमको 25 बोला तो तुम्हारे दिमाग के अंदर तुरंत क्लिक हो जाएगा कि तुम इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हो। बट मैंने एक बड़ा नंबर तुमको लिख दिया, मैंने 175 लिख दिया। इसको लिखो तुम प्राइम फैक्टर की टर्म्स में, कैसे लिखोगे? तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक नहीं हो रहा कि मैं इसको किस तरीके से लिखूं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक नहीं हो रहा है एक बड़े नंबर के लिए। छोटा नंबर 4 तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हो गया था 2 इंटू 2। छोटा नंबर 6 तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हो गया था 2 इंटू 3। 8 एक छोटा नंबर है, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हो गया था 2 इंटू 2 इंटू 2। बट 175 या फिर और भी जो बड़े नंबर्स होते हैं, इनको देखकर तुम्हारे माइंड के अंदर तुरंत क्लिक नहीं होता कि इसको मैं किन प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूं। नहीं क्लिक हो रहा ना, तो इसको देखो कैसे कराया जाता है। तुमने 175 लिखा, ठीक है, शुरुआत करनी है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। देखो क्या 175 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये तो हमारा क्या है, ओड नंबर है। ओड तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 3 पर जाओ, क्या 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है? चेक करो क्या 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। इसको मैंने अगर 3 से डिवाइड किया, ओके, नहीं 3 से भी हमारा ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद 4 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए चेक करना है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं, 5। उसके बाद हम, हाँ, ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारी क्या है, 5 है। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, ओके, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। उसके बाद 35 हमारा यहाँ पर 35 आ गया। फिर से तुम्हें वही कहानी रिपीट करनी है। सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद 3 से देखो डिवाइड हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा। 4 तो हमारा प्राइम है। उसके बाद 5 पे, यस 5 से हमारा डिवाइड हो रहा है 7 पे। 7 तो हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 तो 7 से ही हुआ। यानी 175 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7, यानी 5 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 1।
ऐसे लिखना होता है तुम्हें अपने एक नंबर को प्राइम फैक्टर की टर्म्स में या फिर प्राइम फैक्टर के पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में। समझ आया? यानी कोई भी नंबर है, चेक करो 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 3 पर जाओ, उसके बाद 5 पर जाओ, उसके बाद 7 पर जाओ, एंड डू नॉट वरी, तुम्हारा मैक्सिमम 13 19 इतने तक ही आता है, ज्यादा आगे तक तुम्हें नहीं जाना होता। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें समझ आएगा, थ्योरी से समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। हम भी पानी पीते हैं तब तक। ठीक है, करो यार क्वेश्चन को। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? मैम कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिखना है या फिर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है। अब मैम छोटे नंबर के लिए तो हमें तुरंत क्लिक हो जाता है कि छोटे नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि इसको हम 2 into 3 3 into 5 इस तरीके से। बट जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो मैम तुरंत क्लिक नहीं हो पाता कि किस तरीके से उसको लिखे। तो उसके लिए मैम हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड हो रहा है कर देंगे, 2 से नहीं हो रहा अगले नंबर पर जाएंगे 3 से, 3 से नहीं हो रहा अगले पर जाएंगे 5 से। ऐसे हम इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, आखिरी में जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। और फिर जो हमारे इधर प्राइम नंबर्स आएंगे उसके प्रोडक्ट की टर्म्स में हम उसको लिख देंगे। चलो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन करो, यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को करो, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके, यानी तुम्हें पावर को एक्सपोनेंट में बोला जाता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 104 4004 का तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब 4004 को तुम्हें उसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिखना है, प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो कैसे करोगे, शुरुआत कहाँ से करते हैं अपनी 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा फिर से इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड हो रहा है। ये हमारा इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कहानी आती है 3 पर, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, जैसे तुम्हारे पास क्या नंबर क्या है 1001, तो इसके डिजिट्स का सम करो, 1 + 0 + 0 + 1 करो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर हमारा क्या है, इवन है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब तुम्हारे पास एक नंबर गिवन है उसके डिजिट्स का सम अगर उसके डिजिट्स का सम अगर हमारे पास और इवन नहीं, उसके डिजिट्स का सम एक ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो, तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 101, चलो वैसे भी चेक कर ही लो तुम, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 तो हमारा प्राइम है ही नहीं। 5 लास्ट में, या तो 5 आना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये भी हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं 7 से। 7 को अगर हम करें तो 7 × 1 = 7, ओके, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, तो ये नंबर हमारा 7 से तो डिवाइड हो गया। ओके, 143 2 से नहीं होगा, क्या 3 से होगा? डिजिट्स का सम चेक करो, 4 + 1 5 और 3 8, नहीं 8 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से अगर हम इसको चेक करें तो 7 1 जा हमारा क्या हो जाएगा, 7 नहीं, 7 से भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के बाद हमारा आता है 11, तो 11 1 = 11 और 11 3 = 33, तो ये हमारा 11 हो गया। देन हमारा 13, तो 13 से होता है हमारा क्या आ गया, 1 तक हमारा आ गया। यहीं तक हमारे करना होता है। यानी 4004 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 7 × 11। जस्ट 1 सेकेंड यार, ये पता नहीं आज क्या दिक्कत हो रही है। हो गया। यानी 4004 को तुमने क्या लिख दिया, 2 × 2 × 7 × 11 × 13 तुमने लिख दिया। या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1। और तुमसे क्या पूछा गया था, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर। यानी ये तुम्हारे जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर तुम्हारे पास इस नंबर के लिए क्या क्या है, एक 2 आया है, एक 7 आया है, एक 11 आया है, एक 13 आया है। 2 इनकी पावर जो है उनका सम करना है तुम्हें। तो 2 की पावर कितनी है, 2 है। 7 की पावर कितनी है, 1 है। 11 की पावर कितनी है, 1 है। 13 की पावर कितनी है, 1 है। तो
2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें समझ आया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, समझ आ गया ना। अब डू नॉट वरी, जैसे जैसे तुम लोग और क्वेश्चंस करोगे, अपनी एनसीईआरटी करोगे, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हारी स्पीड और इंक्रीज होगी, तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आएगी। तो क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, लेक्चर के अंदर हम तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते। ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम तुमको बोलेंगे तुम ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब अगले, ये क्वेश्चन यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको अपने घर पर ट्राई करना। डो नॉट वरी, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा। डो नॉट वरी, हम तुमको होमवर्क भी देंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड है। सो ये क्वेश्चन करो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करो यार। ये क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर दिया ना, इसका मतलब उसने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है और अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया। ओके, टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ो। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड ओके, कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट। शी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास। उसने अपनी क्लास के अंदर बोल दिया 2, और उसने पहले बच्चे को बोला एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाइड by a prime number, then pass it to the third student. In this way, by multiplying, the last student got the number 173250। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मिस मुक्ता है, उसने एक गेम प्लान किया प्राइम नंबर का, बच्चों को प्राइम नंबर समझाने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन समझाने के लिए। तो उसने क्लास के अंदर 2 नंबर अनाउंस कर दिया और उसने पहले बच्चे को बोला कि तुम इस 2 को किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी प्राइम नंबर से तुम इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ से एक नंबर आएगा, फिर इस नंबर को अगले बच्चे को पास करो, वो भी इसको एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये यहाँ से तुम्हारे पास एक रिजल्टेंट नंबर आएगा, फिर बोला कि अगले बच्चे को भी पास करो, वो भी इससे एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, एक नंबर आएगा। ऐसे हम चलते गए और लास्ट में हमारे पास नंबर आ गया 173250। 3250 लास्ट में ये नंबर हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट। ओके ओके ओके, तो देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या था, 2 था, 2 को एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आया, फिर अगले बच्चे ने उसको फिर से प्राइम से मल्टीप्लाई किया, अगले बच्चे ने उसको फिर से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हुए हमारे पास एक नंबर आ गया, एक मिनट, हमारे पास एक नंबर आ गया 173250। कुछ कुछ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, कुछ दिख रहा है कि जो 173250 है, इसको हमने किस तरीके से लिखा है। ये जो 173250 है, इसको हम लिख रहे हैं प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में। दिख रहा है 2 हमारा प्राइम है, x1 हमारा प्राइम है, x2 हमारा प्राइम है, ऐसे x3 हमें नहीं पता कितने प्राइम नंबर से ये मल्टीप्लाई, तो हमने आगे डॉट 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 लगा दिया। यानी 173250 को हमने प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखा। समझ आया, पहला बच्चा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगले ने फिर से प्राइम से मल्टीप्लाई किया, अगले ने फिर से प्राइम से मल्टीप्लाई किया, नंबर आया 173250। और अगर हम इसको गौर से देखें, इस स्टेटमेंट को अगर हमने गौर से पढ़ा हो, गौर से अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा हो, तो हमने ये एनालाइज किया कि ये जो 173250 है, ये हमारा प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा हुआ है। 2 मेरा प्राइम है, x1 भी प्राइम है, x2 भी प्राइम है, यानी मुझे ये प्राइम नंबर्स निकालने हैं। और ये प्राइम नंबर्स हमने बताया था आपको कैसे निकालने हैं। शुरुआत इसकी करनी है सबसे छोटे नंबर दैट इज 2 से। नंबर क्या है 173250। तो शुरुआत करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्या है इवन है। 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। ये नंबर अब 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड है। 3 से
पर हमें दिख रहा है कि इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 आ रहा है। अब जैसे जैसे तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो हमें दिख जाएगा अपने आप कि अब हम किस नंबर से डिवाइड करें। तो डो नॉट वरी, हमें दिख रहा है कि ये नंबर 5 से हो रहा है, तो 5 से कर दो, प्राइम नंबर से करना है ना। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, ओके, 5 7 ज़ा 35 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हमारे पास हो गया, ओके, 5 2 ज़ा 10 हमारे पास हो गया, 5 5 ज़ा 25। फिर से ये नंबर हमारा 5 से हो रहा है तो कर दो, 5 3 ज़ा 15 हमारे पास हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से हो रहा है, तो ये हो गया 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15। अब हमें दिख रहा है कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। 2 3 1 अब किससे होगा, यानी 3 4 5 6, यानी डिजिट्स का सम 6 है, 6 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से हमने इसको किया, तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 77 11 से होता है, तो 11 7 ज़ा 77, 7 प्राइम होता है, 7 से ही होगा। यानी 173,250 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर कितनी है, 1 2 3, 5 की पावर हमने 3 लिख दी, मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी है, 1 2 2 है, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई में 11, मल्टीप्लाई में 7। देखो यार देखो, तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई थी कि 173,250 को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, तो हमें वो प्राइम नंबर्स निकालने। तो हम तुमको बता चुके थे कि शुरुआत करते हैं सबसे छोटे नंबर 2 से, देन 3, देन 5, ऐसे चलते जाना है। बट जैसे जैसे तुम लोगों क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें साफ दिखने लगेगा, तो तुम्हारे सामने जो नंबर है वो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो तुम्हें कंटिन्यूअसली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले 2 से, पहले 3 से, देन 5 से, तुम्हें दिख जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर दिख गया था कि ये नंबर 5 से हो रहा है, देन अगला भी 5 से। तो ये चीजें तुम प्रैक्टिस के साथ तुम्हें आएंगी, ठीक है। तो यानी अब हमारा नंबर 173,250 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, हम इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का क्यूब था, 3 का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई में 11, मल्टीप्लाई में 7, यानी 173,250 को हमने इसके अंदर लिख दिया। 2 की पावर 1 है, 11 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। सुनो, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर चेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर चेक करो। कर लिया, जो 2 था, जो 2 था, लीस्ट प्राइम नंबर इसके अंदर क्या है, सबसे पहला 2 है, बट 2 तो टीचर ने ही बोला था, 2 तो टीचर ने ही बोला था, 2 तो टीचर ने ही बोला था, और 2 हमारा कहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब बच्चों ने तो 2 से अपने नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ आया? देखो, 2 2 तो टीचर ने ही बोला था क्लास के अंदर, 2 तो टीचर ने ही बोला था, और 2 हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा कहीं भी। तो इसका मतलब बच्चों ने इस 2 को जो टीचर ने दिया था उसको 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी 2 हमारा प्राइम नंबर हो, यानी बच्चों ने 2 का यूज तो नहीं किया। 2 के बाद आया है हमारा 3, यानी बच्चों ने जब 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यानी लीस्ट प्राइम नंबर हमारा। यार ये चीज तुमको समझ आई या नहीं, तुम मेरे को ये बताओ। टीचर ने 2 को दिया था, 2 पकड़ाया था, अब बच्चों ने 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बच्चों ने कभी भी 2 हमारा यूज नहीं किया। 2 के बाद मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 दिखा, यानी बच्चों ने 3 का इस्तेमाल किया, तो यानी लीस्ट प्राइम नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ओके, 2 टीचर ने दिया, इस 2 को बच्चे ने मल्टीप्लाई किया एक प्राइम नंबर से, ठीक है, मैंने मान लिया 5 से किया। अब देखो इसको ऐसे लिखो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। मैम ने 2 पकड़ाया, बच्चों ने फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक बच्चा हो गया, ये हमारा पहला बच्चा हो गया मान लो। फिर ये नंबर आया, दूसरे बच्चे ने फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे बच्चे ने फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, चौथे बच्चे ने 3 से मल्टीप्लाई किया, पांचवें बच्चे ने 3 से मल्टीप्लाई किया, छठे बच्चे ने 11 से, सातवें बच्चे ने 7 से मल्टीप्लाई किया। यानी 2 के अलावा जितने भी तुम्हारे एक प्राइम नंबर जो तुम्हारे टीचर ने पकड़ाया था उसको छोड़ के जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर्स है उनके रिपीटेशन को भी इंक्लूड कराना है, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गए, 7 आ गए।
व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो हाईएस्ट हमें दिख रहा है 11। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, तो 5 की पावर हमें 3 सबसे ज्यादा दिख रही है, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेक्चर को बहुत अच्छे से देख रहे हैं एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं हो पाया, जिनसे कुछ कंफ्यूजन हो गई, डो नॉट वरी, आपने सीखा है यहाँ से, ठीक है। डो नॉट वरी, डो नॉट वरी, डो नॉट वरी, ठीक है। चलो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वहां से एक क्वेश्चन तो इसी तरीके का आता है कि तुम्हारे पास एक नंबर गिवन होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें करना है, यानी उस नंबर को तुम्हें प्राइम फैक्टर की टर्म्स में लिखना है। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके का आएगा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके का आता है कि प्रूव करो, तुम्हें बताना है कि क्या नंबर कंपोजिट है या नहीं, यानी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर कि बताओ ये नंबर कंपोजिट है या नहीं, प्रूव करो ये नंबर कंपोजिट है। तो ऐसे क्वेश्चंस, यानी ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर से, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले पार्ट पर फोकस कर दे, तुम्हें बताना है नंबर कंपोजिट है या नहीं, ट्रू फॉल्स तुम्हें बताना है। पहला नंबर है 2 इंटू 3 इंटू, खुद से करना है 5 इंटू 7 और ये प्लस में 7 है, ठीक है। यानी हमारे पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दोनों के अंदर से 7 कॉमन आ रहा है। सबसे पहली चीज तुम्हें दिख रही है, सबसे पहली चीज तुम्हें दिख रही है कि हाँ दोनों के अंदर से 7 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया। 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। देन हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, +1 बच गया, ओके। ये हमारे पास नंबर आ गया, यानी इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, यानी 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक नंबर सिंप्लीफाई करके कुछ आएगा। अभी ये जो मेरा पूरा नंबर है, तुम मेरे को बताओ कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता था। इमेजिन करो कंपोजिट नंबर क्या होते थे। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो ये जो मेरा नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, तुम्हें इस चीज पर नोटिस करना है। इस चीज पर नोटिस करना है कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे। तो देखो, इस नंबर को जब तुमने सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिजल्टेंट नंबर तो आएगा ना कुछ ना कुछ, एक रिजल्टेंट नंबर तो आएगा ना कुछ ना कुछ, एक रिजल्टेंट नंबर तो आएगा ना कुछ ना कुछ। और हर नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है, हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है, यानी एक फैक्टर तो हमारा वो रिजल्टेंट वाला आ जाएगा। इस नंबर का दूसरा फैक्टर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, यानी 2 फैक्टर तो हमने कैलकुलेट कर लिए इस नंबर के। और अगर हम 2 से ज्यादा कैलकुलेट कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट है, अदरवाइज नहीं है। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये जो नंबर है, क्या ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? क्या ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? यस, दिख रहा है कि ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई के अंदर कुछ नंबर है, 7 मल्टीप्लाई के अंदर कुछ नंबर है। अगर मैंने इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी इसका तीसरा फैक्टर मेरे पास 7 आ गया, 7 आ गया। इसका चौथा फैक्टर भी आएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक नंबर होगा, दैट इज 5 2 10, ओके, 10 3 30, 30 + 1 इज 31, यानी यहाँ पर मेरा 31 आएगा। तो इस नंबर को 7 इंटू 31 को जब तुम 31 से डिवाइड करोगे तो 31 से 31 कैंसिल, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी चौथा फैक्टर इसका 31 आ गया। यानी इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट। डो नॉट वरी, दोबारा समझाते हैं, आई नो बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आई होगी। तो देखो, नंबर मेरे पास क्या आया था, एक मिनट, नंबर मेरे पास आया था 7 मल्टीप्लाई में 31, 7 मल्टीप्लाई में 31। इसका रिजल्टेंट मेरे पास आ गया था 7 1 7, 7 3 21, 217 के मुझे फैक्टर्स बताने। तो एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 217, 2 फैक्टर तो हो गए। अगर तीसरा फैक्टर मैं इसका कैलकुलेट कर पाती हूँ, तीसरा फैक्टर अगर मैं इसका कैलकुलेट कर पाती हूँ, तो इसका मतलब मेरा नंबर कंपोजिट है। जस्ट 1 सेकेंड, ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, आज हम भी परेशान हो रहे हैं। एक मिनट यार, एक मिनट यार, रुको तुम।
ये आज नेट अच्छा नहीं चल रहा, रुक जाओ, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। हो जाओ यार कनेक्ट, आज ये क्या दिक्कत आ रही है। दोबारा कनेक्ट करते हैं। रुको यार, तुम रुके रहो, हम इस प्रॉब्लम को करते हैं सोल्व। आज पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है ये। रुको रुको यार, बस हो गया हो गया। यार हम एक काम करते हैं, हमें अभी यहाँ से अपना हटाते हैं अपना वीडियो। ये क्या दिक्कत हो रही, जस्ट रुको यार, तुम लोग 2 मिनट रुको। हम्म, यार हम एक काम करते हैं कि यहाँ से अभी हम अपना, हो गया हो गया। यार हम एक काम करते हैं, हाँ तुम हमारे इस पे फोकस मत करो, तुम केवल ऑडियो पर फोकस करो, ठीक है। एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं। यस, हो गया। यार तुम एक काम करो, तुम हमारे इस पर फोकस मत करो। हो जा यार, हो गई क्लास ओवर। चलो यार, तुम लोग क्या करो, हमारी वीडियो पर फोकस मत करो, केवल ऑडियो पर फोकस करो, ठीक है। तो नंबर हमारे पास था 7 × 31, 7 × 31। इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए थे, एक 1 आ गया था, एक 2 1 7 आ गया था। तो अगर हम इस नंबर का तीसरा फैक्टर अगर फाइंड कर पाए तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो अगर इस नंबर को मैंने 7 से डिवाइड किया, भाई 217 मेरा रिजल्टेंट आया था, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, यस ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 3 21 एंड 7 1 7। ये नंबर हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 भी इसका क्या एक फैक्टर होता है, यानी इस नंबर के हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो समझ आ गया कि किस तरीके से करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 × 3 × 5 × 7 + 1 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो।
क्वेश्चन है 2 × 3 × 5 × 7 + 1, क्या ये नंबर कंपोजिट है तुम्हारा? अब देखो इसका रिजल्टेंट तुम्हारे पास कितना आएगा, एक फैक्टर, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा एक फैक्टर हमारा हो जाएगा वो, इस नंबर का दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा 1 आएगा, ठीक है, यानी इस नंबर के हमारे पास दो फैक्टर आ गए। और अगर हम इसका तीसरा फैक्टर फाइंड कर ले, इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट। और अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे, इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस नंबर का क्या आ रहा है, 5 2 10 × 3 × 7, 30 इंटू में 7, यानी 210 प्लस में 1 विच इज 211। नंबर हमारे पास क्या आ गया, 211 आ गया। इसको बताना है कि क्या हमारा ये नंबर कंपोजिट है। तो देखो बेटा, कैसे बताओगे कि तुम्हारा ये नंबर 211 जो है कि यह कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो तुम्हें इसका क्या निकालना है, तीसरा फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तुम शुरुआत करोगे 2 से, 2 से नहीं हो रहा, शुरुआत करोगे तुम 3 से, शुरुआत कर देन 4 से नहीं करना, देन 5 पर जाओगे, देन 6 पर जाओगे। तो ऐसे क्या तुम 211 तक हर एक नंबर को चेक करोगे कि किस किस से डिवाइड हो रहा है, किस किस से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं। तुम लोग क्या करोगे, इस 211 का रूट लोगे, अंडर रूट ऑफ 211, अंडर रूट ऑफ 211 तुम करोगे। और अब तुम्हें नहीं पता इस रूट की क्या वैल्यू होगी, तो 211 के पास हमारा किसका, अंडर रूट ऑफ 211 के पास हमारा देखो 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 225 होता है, यानी 225 का अंडर रूट हमारे पास 15 आता है, 196 अंडर रूट हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। तो तुम्हें रूट 211 की वैल्यू भी इन 14 और 15 के बीच आएगी, यानी अंडर रूट 211 की वैल्यू हमारे पास 14 एंड 15 के बीच में आएगी। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जब भी चेक करना हो कि ये नंबर प्राइम है, कंपोजिट है, ये चेक करना, तो तुम उस नंबर का अंडर रूट लोगे और उसके अंडर रूट तक के प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, उनके लिए डिविजिबिलिटी चेक करोगे। यानी तुम यहाँ तक 14 तक चेक करोगे, 14 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं ना, 2 3 5 7 11 आ गया, 13 आ गया, यानी इन नंबर्स के लिए तुम चेक करोगे क्योंकि ये नंबर क्या 211 को पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं। और अगर यस कर पा रहे हैं तो तुम्हारा एक तीसरा फैक्टर भी आ जाएगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तुम्हारा इन दो के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर इस नंबर के लिए नहीं है। तो देखो 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 2 3 4 सम ऑफ डिजिट क्या है, इवन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 लास्ट में 5 0 नहीं है, तो नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 7 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 13, यानी ये नंबर हमारा अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस गिवन नंबर के हमारे पास दो ही फैक्टर्स होंगे, इस गिवन नंबर के दो ही फैक्टर्स हमारे होंगे। तो ये नंबर हमारा कंपोजिट नहीं है, ये नंबर हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यार आसान है, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन को करो, तुम्हारा इस लेक्चर से जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि तुम्हारे पास एक नंबर गिवन होगा और उसकी पावर होगी n, जैसे मैंने 6 की पावर n लिख दिया। तो तुम्हें बताना है कि क्या इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट आएगी, क्या वो 0 से एंड होगी या नहीं होगी। तुम्हें ये तुम्हारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, 6 की पावर n है, यहाँ पर गिवन क्या है, 5 की पावर n है। तुम्हें क्या बताना है कि नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी यानी यूनिट डिजिट होगी, क्या वहाँ पर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 इंटू में 1 आएगा। तो तुम्हारे पास जो गिवन नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर की लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी, 0 होगी, अदरवाइज 0 नहीं होगी। जैसे इसके प्राइम 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर केवल 5 एंड 1 आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर की यूनिट डिजिट यानी इस नंबर की लास्ट डिजिट हमारी 0 नहीं होगी।
तो असर्शन हमारे पास है द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन की अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। तो रीजन भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो देखो जब भी तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, और ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जब भी जैसे 6 की पावर n आ गया, तुमसे पूछा गया कि बताओ इस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी क्या वो 0 से एंड होगी या नहीं होगी, तो तुम्हें क्या करना है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। लेकिन कंडीशन क्या होती थी कि 2 और 5 दोनों के दोनों आने चाहिए। अगर दोनों के दोनों आ रहे हैं तो नंबर एंड विद 0, लेकिन 6 की पावर n में ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन ये भी आप खुद से कर लोगे, ठीक है। ओके, ये भी आसान है। ओके, ये भी आसान है। 3051 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, बताओ 3051, ये क्वेश्चन बताओ 3051 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, बताओ। प्राइम नंबर का मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी तुम्हें फैक्टर्स के साथ खेलना है। और फैक्टर हमने तुमको बताए थे, फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। सबसे पहले 2 से शुरुआत करो, देन 3 पर जाओ, देन 5 पर जाओ, देन 7 पर जाओ। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। अगर ज्यादा फैक्टर इसके आ रहे हैं, 2 से ज्यादा, केवल 3051 और 1 के अलावा, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 3051 सिंपल तुम्हें दिख रहा है, सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 5 6 7 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी इस नंबर का फैक्टर हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन ये हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन करो यार, ये क्वेश्चन अच्छा है। तुम्हें बताना है कि 1024 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 4 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है। 9 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 12 नहीं होता हमारा परफेक्ट स्क्वायर। 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। यानी जब भी तुमसे पूछा जाए कि बताओ 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का तुम क्या लोगे, रूट लोगे। 4 को तुमने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या आ गया, 2 आ गया। तो 1024 के परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब 1024 का तुम्हें क्या लेना है, रूट लेना है। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं हो रहा कि 1024 किसका स्क्वायर है, तो तुम क्या करोगे, 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, ओके। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, और ये हो जाएगा 2 से 2 3 6, 2 2 4, 2 से 16 पे, ओके। तो ये नंबर तुम्हारे पास कितना आ गया, तो देखो 1024 को तुमने क्या लिख दिया, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 16 है, 16 को मैंने लिख दिया 4 इंटू में 4 विच इज 2 की पावर 4, ओके। 2 की पावर 4 मैंने लिखा, और इसके बाहर क्या है, अंडर रूट है। यानी अब तुम देखो 6 7 8 9 10, टोटल 2 की पावर तुम्हारे पास कितनी है, 10 है। यानी रूट के अंदर तुम्हारा 2 10 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, 10 टाइम्स आ रहा है। तो 2 2 से 1 2 बाहर आएगा, फिर 2 2 1 2 बाहर आ गया, 2 2 है 1 2 हमारा बाहर आ गया, 2 2 है 1 2 हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यानी 2 इंटू 2 यानी 4 8 जो 16। ये कुछ गलत हुआ है क्या, ये कुछ गलत हो रहा है यार, 1 मिनट रुको। एक तो ये आज हमारा वीडियो नहीं चल रहा, ठीक है। देखो 1024 था तुम्हारे पास, तुम्हें बताना था परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, तो तुम क्या लोगे, इसका अंडर रूट लोगे। तुम्हें तुरंत क्लिक नहीं हो रहा कि 1024 किसका स्क्वायर है, तो 1024 का तुमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने किया तो क्या हो गया, 2 5 जा 10, तुम्हारे पास इसका आंसर आया था अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 4, यानी अंडर रूट के अंदर तुम्हारा 2 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी रूट के अंदर तुम्हारा 2 10 टाइम्स है। तो
दो टू मिलकर 4 बनाता है, 4 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है। तो तुम्हारे इसके अंदर 2 की पावर 10 है, तो दो 2 से एक 2 बाहर आ गया, फिर एक और 2 बाहर आ गया, यानी 5 2 तुम्हारे बाहर आ जाएंगे। तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 1024। तो यस, 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यार, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टर के पावर की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि तुम्हारे पास जो भी कंपोजिट नंबर होता है तुम उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हो, और ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 4 को तुमने क्या 6 को तुमने क्या लिख दिया था, 2 इंटू 3, तो इसको चाहे तुम 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कंपोजिट नंबर को तुम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की टर्म्स में या फिर प्राइम फैक्टर के पावर की प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो, और तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। यही तुम्हारी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। तो ठीक है यार, आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, वीडियो नहीं चल रहा था, तो दैट सेड तुम्हें ऑडियो पर फोकस करना था, वीडियो पर फोकस नहीं करना है। तो ठीक है, यहाँ अब तुम्हारा होमवर्क और सुन लो, तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों का होमवर्क है कि तुम्हें अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर से रिलेटेड और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे HCF निकालना, LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो मिलते हैं हम तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।